वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को इख्तिदार संभाले अभी चंद माह हुए हैं, मगर वो मीडिया से शदीद बेजार नजर आ रही हैं। उनका सारा फोकस हत्तके इज्जत के कानून पर है। आज भी उन्होंने इस कानून का भरपूर दिफा किया और दावा किया कि मीडिया पर इज्जतें उछाली जाती हैं। ऐसे दावों से लग यही रहा है कि अरबाब इख्तियार चाहते हैं कि सिर्फ वो खबर दी जाए जिसका दस्तावेजी सबूत मौजूद हो। इख्तिदार के ऐवानों में नई नई एंट्री मारने वालों की इतला के लिए अर्ज है कि जर्नलिज्म में हर खबर का दस्तावेजी सबूत मौजूद होना जरूरी नहीं होता। बहुत सी खबरें आप जैसे सियासतदान ही अपने काबिल एतबार और मनपसंद सहाफियों या एंकर्स तक पहुंचाते हैं। पूरी खबर देकर उसे ऑफ द रिकॉर्ड कह दिया जाता है, जिसका मकसद अपनी शनाख्त छुपाना होता है। ऐसी बहुत सी खबरों की मिसाल दी जा सकती है, मगर यहां पर मैं जिक्र करूंगी इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी से मुतालिक उमर चीमा की उस खबर की जिसे पूरी पीटीआई समेत इमरान खान हत्ता के बुशरा बीबी के बेटे तक ने झूठ कहा, तरदीद की और यही इल्जाम आयद किया कि मीडिया उनकी इज्जत उछाल रहा है। फिर हुआ क्या? वो तो पूरे पाकिस्तान ने देखा कि वो खबर सच्ची थी। शादी की तारीख से मुतालिक बरसों, जी हां बरसों उमर चीमा को ट्रोल किया जाता रहा, मगर फिर अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी खुद एतराफ कर बैठे कि हां उनकी शादी उसी तारीख को हुई जो पहले दिन रिपोर्ट की गई थी। ये ऐसी हजारों मिसालों में से सिर्फ एक मिसाल है कि हर खबर का दस्तावेजी सबूत होना जरूरी नहीं। ये बुनियादी सी बात सब जानते हैं, मरियम नवाज भी जानती होंगी, मगर फिर भी वो बज़िद हैं कि खबर बस वही दी जाए जिसका सबूत मौजूद हो। यहाँ ये सवाल जरूर उठता है कि अगर मरियम नवाज अच्छा काम कर रही हैं तो उन्हें मीडिया से डर क्यों लग रहा है? अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसमें परेशानी की क्या बात है? झूठ के तो पांव ही नहीं होते और सच सामने आकर रहता है। क्या मरियम नवाज मीडिया से इसलिए नाराज हैं कि अवाम तक वो सब कुछ भी पहुंच जाता है जिसे सुनना हुक्मरानों को नागवार गुजरता है? अब हमारी शोबिज इंडस्ट्री के चमकते दमकते सितारों से कराई गई पेड प्रमोशन की मिसाल ही ले लीजिए। करोड़ों रुपए की इस पेड प्रमोशन का मीडिया ने सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर अवाम के सामने रख दिया। एक तरफ तो अवाम को बताया जाता है कि खजाना खाली है, हमारे पास IMF का हर जायज और नाजायज हुक्म मानने के सिवा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो दूसरी तरफ फजूल खर्चियों का यह आलम है कि बगैर किसी मकसद के करोड़ों रुपए देकर फनकारों से अपनी तारीफें करवाई जा रही हैं। जिस अदाकारा को ज़रात की अलिफ बे का भी नहीं पता, उसके मुंह से कहलवाया जा रहा है कि मरियम नवाज ने किसान कार्ड देकर बड़ा कोई अच्छा काम किया। मीडिया सवाल उठा रहा है कि इस फजूल खर्ची की जरूरत आखिर क्या थी? आप अल्लाह का नाम लेकर अच्छी नीयत से आवाम के लिए काम करती रहें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। फिर ये चंद अदाकार तो क्या, पंजाब के करोड़ों लोग, जी हाँ करोड़ों आवाम मुफ्त में और दिल से आपकी सच्ची तारीफें करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये सोशल मीडिया का दौर है। अब यहां ऐसी फेक मार्केटिंग 1 मिनट में एक्सपोज हो जाती है। शायद यही वो बातें हैं जिन्हें अवाम तक पहुंचाने पर हमारी वजीर आला नाराज हो जाती हैं और हत्तके इज्जत के कानून की दुहाइयां देने लगती हैं। ये कानून हुक्मरानों को क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि यही तो वो एक रास्ता है जिसके जरिए आप मीडिया की जबाबंदी कर सकती हैं। मीडिया में उठने वाली मुखालिफ आवाजों को बंद किया जा सकता है। हुकूमत की जानिब से मीडिया पर यह सेंसरशिप की एक कोशिश है और कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अब फनकारों को करोड़ों रुपए देकर अपनी तारीफें कराने का मेरे पास तो कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, मगर हाँ एक खबर पक्के सबूतों के साथ यह है कि IMF 3,500 अरब रुपए के टैक्सेस पर भी खुश नहीं है और उसने डू मोर का मुतालबा कर दिया है। इस मुतालबे को पूरा करते हुए शहबाज सरकार ने रातों रात और इमरजेंसी में सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1, 2 या 3 रुपए नहीं बल्कि पूरे 5 रुपए 72 पैसे इजाफा कर दिया है और इसका इतलाक 1 जुलाई से हो चुका है। हुक्मरानों की ताकत देखिए। एक जुम्बशे कलम से शहबाज सरकार ने आवाम को 600 अरब रुपए का टीका लगा दिया। इमरान खान को गिराने के बाद जब से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने हैं ना, तब से लेकर आज तक वो बिजली के बुनियादी टैरिफ में 21 रुपए से जायद का इजाफा कर चुके हैं। यही वो वजह है कि नवाज शरीफ जब भी महंगाई की बात करते हैं ना, तो वो 2017 से शुरू होकर 2022 पर रुक जाते हैं और अपने भाई का दौरे इक्तदार भूल जाते हैं। बहुत सी बातें करेंगे आज के शो के अंदर, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा क्योंकि मेहमान हमारे साथ होंगे।
अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है जी वेरी ऑनरेबल बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुशीर है वज़ीर आज़म के। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ बने हुए हैं जी लालचंद मल्ली साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी अखुनज़ादा चट्टान साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी, वार्म वेलकम। शो का आगाज़ मैं करना चाहूँगी बैरिस्टर अकील मलिक साहब से। बैरिस्टर साहब, फर्स्टली क्योंकि आप मुशीर बनने के बाद पहली दफ़ा मेरे शो पर आए हैं, MNA बनने के बाद भी आप आए थे मेरे शो पर, मैंने तब भी मुबारकबाद दी थी। अब तो आपका हक बनता है सर, गॉड स्पीड वो जैसे कहते हैं ना, माशाल्लाह क्या तरक्की है। अल्लाह करे पाकिस्तान भी बिल्कुल इसी तरह तरक्की करे जैसे आप कर रहे हैं। अब क्योंकि आप मुशीर भी बन गए हैं तो अब सवाल भी आपसे वैसे ही होंगे क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा। बजट तो आपने और आपकी हुकूमत ने जैसा तैसा पेश करना था, कड़क के निकालने थे, आवाम के निचोड़ना था उनको, वो तो कर दिया। अभी मैं आपको बताऊं अकील, मैं तो बजट के डिप्रेशन से नहीं बाहर निकली थी कि मुझे पता चला है कि रातों रात प्राइम मिनिस्टर ने IMF के हुक्म के ऊपर ये जो बुनियादी टैरिफ है बिजली का वो 5 रुपए 72 पैसे मतलब सर्कुलेशन समरी के तहत बढ़ा दिया है। बैरिस्टर साहब, मैं तो आपको बड़ा तरक्की करते हुए देखना चाहती हूँ। आपने डिसाइड कर लिया कि आप आखिरी दफा मुशीर बने और ये नून लीग की आखिरी हुकूमत है, क्योंकि हरकतें तो आप लोग की ऐसी हैं। बिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बात बिल्कुल बजाय है और बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक का। लेकिन जिस तरह आपने मेरी तरक्की की बात की, यकीन जाने के वज़ीर आज़म पाकिस्तान की और तमाम तर काबीना के जितने भी मेंबरान हैं और हुकूमत की हत्तुल इम्कान कोशिश है कि पाकिस्तान भी इसी तरह फ्लरिश करे, इसी तरह तरक्की करे। उसमें मुश्किल फैसले जरूर हैं। हाँ। और इसमें कोई इसको शुगर कोट नहीं करना चाहूंगा, ना मैं शुगर कोट इसको कर सकता हूँ। बजट, मुझे लाखों एतराज हो बजट पे और हैं भी, क्योंकि ये एक कोशिश की गई है कि बैलेंस बजट की, क्योंकि अवाम दोस्त बजट तो उसको खाया नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश थी बैलेंस बजट आए। वजह उसकी ये है कि जब उधार पे आप लेके तमाम तर मामला चला रहे हो, जो आपको उधार देने वाला हो और वो भी अपनी शराइत ऑब्वियसली मनवाता है। कुछ हमारी नेगोशिएशन हमारी फाइनेंस टीम की IMF के साथ हुई, क्योंकि वी रन IMF प्रोग्राम। अब IMF के प्रोग्राम में देखें, ये नहीं हो सकता कि सारी मर्जी हमारी मंशा पे चले, हमारी मर्जी चले या हम उनको कुछ डिक्टेट करें। कुछ वो हमें बताते, कुछ हम उन्हें बताते हैं, कुछ हमें उनको ये बताते हैं कि पाकिस्तानी कौम पे, अवाम पे इतना ज्यादा बोझ नहीं डाला जा सकता। लेकिन अब सिचुएशन यहाँ तक आप पहुंची है, क्योंकि आपके जो डिस्कोर्स हैं उसकी प्राइवेटाइजेशन की भी हम बात कर रहे हैं, वो आपके इल्म में है। और ऑब्वियसली ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अभी फिल वक्त जो है अवाम के साथ साथ हम खुद भी इस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हमें तो यकीन जाने के जितनी ऑस्टेरिटी मेजर्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अभी लिए हैं और ले भी रहे हैं मुतवातिर तौर पे, जितने वो विजिट्स करते हैं वो कोई अवाम के पैसों पे नहीं कर रहे। वो जितनी मरात हैं वो उन्होंने आज दिन तक 1 रुपया नहीं तनख्वाह ली जिसपे वो अवाम के पैसे पे कोई बोझ बने। काबीना के तमाम मेंबरान जो है कोई तनख्वाह नहीं ले रहे। डेफिनेटली ये एक चहलगोई चल रही थी कि इसमें 4-5 रुपए की जो है वो इंक्रीज आएगी। और ऑब्वियसली अब IMF के प्रोग्राम में है, IMF का जब इन प्रिंसिपल जो है हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, तो हम नहीं चाहते कि बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे कोई 2-4 ऐसी चीजें हो जिसकी वजह से ये पूरा IMF प्रोग्राम ही खत्म हो जाए। बैरिस्टर साहब, अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा। मैं तो ये जितनी आपने मजबूरी बताई है ना, मतलब आप वैसे सूटेड बूटेड है, लेकिन आपने सूटेड बूटेड हो के बस तरला मिनता ही किया है कि साड़ी गल मन जाओ, हम बड़े मजबूर हैं। मैंने आपकी मजबूरी समझ ली, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि आपकी इन हरकतों की वजह से अवाम आपको वोट देंगे? मुझे तो लग रहा है अवाम आपको बद्दुआएं देंगे। दिल पे हाथ रख के बताइए। मैं आपके सामने हल्फन ये बयान करता हूं कि ये वाकईतन अवाम में अगर ये इस तरह का बजट हो तो अवाम में पजीराई नहीं होगी। अवाम ऑब्वियसली उस लीडर को लाइक नहीं करती। देखें, जो गैर कानूनी गैर आईनी अमल किया था बानी PTI ने और 10 रुपए जाने से पहले जो है उसने कम कर दिए, IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें पाकिस्तानी मईशत को नुकसान हुआ, पाकिस्तानी इकोनॉमी पर किया और ये उसी का खमियाजा है जो हम भुगत रहे हैं। IMF का मैं लेट मी बी क्लियर विद यू ऑन दिस। IMF असल में अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे सियासतदानों की वजह से, हमारी हुकूमतों की वजह से IMF हमारे पे एतबार करना छोड़ गया है। IMF कहता है कि आप लोग बात तो एक करते हैं लेकिन हमारे साथ मुआहदा करते हैं, लेकिन उसकी फिर खिलाफ वर्जी हो जाती है। तो अभी हमने IMF को ऑब्वियसली, बड़े अच्छे लोग हैं वैसे बैरिस्टर अकील साहब, आप तो खैर बहुत ही अच्छे बंदे हैं, नून लीग वाले बड़े अच्छे लोग हैं। मतलब लालचंद मल्ली साहब, ये देखें ना कितने अच्छे लोग हैं।
इमरान खान पूरी पाकिस्तान की आवाम को आईएमएफ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ब्रीच करके, उसको साबुटाज करके अपनी वाहवाह कराने के लिए चले गए, लेकिन फिर भी जेल में इन्होंने आपका ख्याल रखा हुआ है। पूरा प्रोटोकॉल आप लोगों को जेल में दे रहे हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर अन्नी मचाई हुई है। मजाल है जो बैरिस्टर अकील साहब कुछ बोले। कहां मिलेंगे आपको इतने फरिश्ता सिफ्त लोग? आपकी जो बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं, इन्होंने आपके ब्लंडर्स को छुपाने के लिए अपनी सियासत खत्म कर दी, अगली दफा की हुकूमत भी कुर्बान कर दी। सर आपको तो इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपको इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप एक अलग ही महाज पे निकले हुए हैं, पार्लियामेंट के अंदर सेशन नहीं होने देते, शोर मचाते हैं। सर कोऑपरेट करें इनके साथ। शुक्रिया बेनिश, आपने जो अपने इंट्रो में तस्वीर खींची है इस हुकूमत की परफॉर्मेंस की, उससे इस हुकूमत को, ये आपकी नहीं, आपने पूरी कौम की आवाज उठाई है, उससे इस हुकूमत को शर्माना चाहिए और हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए आपका कि आप इनको एक्सपोज पाकिस्तान का मीडिया कंटिन्यूसली अपने हर पाबंदियों के बावजूद किए जा रहा है। अभी जो फरमाया है एडवाइजर साहब ने, तो मैं तो हैरान हो गया हूँ। ये तो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान बचाने आए हैं और अब ये ओपन एडमिशन करना शुरू हो गए हैं कि हमने अपने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और फ्रीडम को जो है वो आईएमएफ के सामने सरेंडर कर दिया है। तो आजादी जो आप बचाने आए थे, बचाना इसको नहीं कहते कि जो प्रोटेक्शन सिर्फ आपको अपने बॉर्डर्स की करनी होती है, लेकिन आपको अपने लोगों की, अपने सॉवरेनिटी की, अपनी इज्जत की, अपनी गैरत की, अपनी आवाम की, सब कुछ आपको करना होता है। लेकिन आप टीवी चैनल्स पे आकर कहते हैं कि हम नाकाम हो गए हैं और फिर भी हम डटे रहेंगे, क्योंकि ये आपने जो शर्म दिलाई ना, वो दिलाते हैं शर्म वाले लोगों को जो इलेक्ट होके आते हैं। ये चुस्तखब है, ये इलेक्ट होके नहीं आए हैं। उसके बाद ये फरमा रहे हैं कि हमने जो है तनख्वाही नहीं ली। भाई, आपकी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा वो रोजाना करोड़ों रुपए अपनी तशरीफ पे खर्च कर रही है, अपनी पॉपुलरिटी पे खर्च कर रही है। आपके साथ है पीपल्स पार्टी, आपने देखा उनका सिर्फ गवर्नर मुकर्रर हुआ तो उन्होंने अपने घर को भी गवर्नर हाउस जो है डिक्लेयर करा दिया, सिर्फ इसलिए कि बावर्ची की तनख्वाह भी हुकूमत से लेनी है, गार्ड की तनख्वाह भी हुकूमत से लेनी है। जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने फौरी तौर पे जो है लाड़काना और कराची में बिलावल हाउसेस को अपना कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया, ताकि वहां के मुलाजमीन का खर्चा जो है, इनकी अयाशियां पाकिस्तान की आवाम बर्दाश्त करे। उन सबको छोड़े इस पार्लियामेंट में 4 दिन पहले, 5 दिन पहले इस पार्लियामेंट ने इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत के बावजूद अपनी मरात में मेंबरान ने अपनी मरात में इजाफा कर दिया। एक तरफ लोग बिजली के बिलों से परेशान, खुदकुशियां की धमकियां दे रहे हैं, रोडों पे है, वो बिल नहीं भर पा रहे हैं, बिल भरते हैं तो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं, और ये अपनी मरात में इजाफा किया जा रहे हैं। और ये चोरी को पकड़ने के लिए तैयारी, जो गंदम स्कैंडल था जिसमें इन्होंने कई 100 अरब की जो करप्शन है उन सबको क्यों बचाया जा रहा है? तो ये सब काम जो है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ करते हैं और मीडिया में आके इस तरह बताते हैं कि जिनको आवाम का जितना इनको दुख है इतना किसी को, यानी आप ये कह रहे हैं कि इसमें इमरान खान साहब का और जो आप लोगों ने जो मुआहदा ब्रीच किया उसका कोई इसका लेना देना नहीं है। बिल्कुल क्लियर, आपका पॉइंट आ गया। मैं चिटान साहब के पास जाऊंगी। सर आ गया आपका पॉइंट ना, आ गया सर आपका पॉइंट, आ गया आपका पॉइंट। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस सही नहीं होती तो जीडीपी ग्रेथ 6.2 के परसेंटेज से नहीं हो रही होती। जीडीपी गिरी है तो इनके दौर में गिरी है, एक्सपोर्ट गिरी है तो इनके दौर में गिरी है, महंगाई हुई है तो इनके दौर में हुई है। ये सारे ठीक है, बड़े बुरे लोग हैं भाई, सारा कुछ इन्होंने कर दिया है, सारा हमारे जेब में डाला। शबर जैदी तो आपके वजीर खजाना थे जो आकर के बताया करते थे कि मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, लेकिन बुरे लोग ये हैं और सारा कुछ जो बुरा है वो नून लीग वाले करके गए हैं। चलो ठीक है जी, वो ये नून लीग जवाब दे देगी। मुशीर साहब बैठे हुए हैं भाई, ये ऊपर से बैरिस्टर भी हैं, मेरे से अच्छा बोल लेते हैं। मैं जरा चटान साहब के पास चली आती हूँ। चटान साहब, मतलब मुझे लगा कि आप इस हुकूमत के साथ चट्टान की तरह तो खड़े हैं ही, क्योंकि जावेदा आप ही ने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया, आप अवाम के साथ भी चट्टान की तरह खड़े होंगे। लेकिन सर अब रातों रात सिर्फ एक समरी के जरिए, एक नहीं दो नहीं, लगभग कोई 6 रुपये अब बिजली के जो निर्ख है वो बढ़ा देते हैं। एंड ऐसे टाइम पर जब एग्जैक्टली आपने 3 दिन पहले, यानी कि बमुश्किल 72 आवर्स बनते हैं, आपने उससे पहले एक बजट दिया है। सर इसके ऊपर बिलावल ने कोई एहतजाज नहीं किया? इसके ऊपर बिलावल ने तो नहीं कहा कि नहीं जी मैं पार्लियामेंट नहीं आऊंगा, मैं तो अपने बिलावल हाउस में ही रहूंगा, या मुझे बात नहीं करनी है? सर मतलब आप दोनों मिल करके अवाम के साथ इतना बुरा सलूक करेंगे? सर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनिश, सबसे पहले तो मैं मलक साहब को मुशीर बनने पे मुबारकबाद देता हूँ। जहां तक पाकिस्तान की मईशत का ताल्लुक है तो आपको पता है कि ये जो इत्तेहादी हुकूमत था पिछला, उसको हुकूमत किस तरीके से मिला। हर रात हम टॉक शो इस बात पे करते थे कि पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता कल बैंक करप्ट होने वाला है, परसों होने वाला है, और श्रीलंका की मिसालें लोग देते थे, मुख्तलिफ ममालिक की मिसालें देते थे कि पाकिस्तान की ये हालात होने वाले हैं। तो ऐसे हालात में हुकूमत मिला था। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है मुस्लिम लीग नून का, ये तो हकीकत है, ये तो उनका बच्चा बच्चा समझता है कि अगर हम अपनी मईशत को मजबूत करना चाहते हैं तो हम सख्त फैसले करेंगे। दूसरी बात ये कि कौन फैसला करे कि कौन क्या चाहते हैं। थोड़ा मुश्किलात का मुकाबला करना चाहते हैं या वही हालात चाहते हैं जो खैरात का एक कशकूल और वो इमरान खान साहब के हाथ में होता था और दूसरा बाजवा साहब के हाथ में होता था, और जिस मुल्क भी जाते थे वो समझते थे कि ये लोग भीख मांगने आए हैं। जो हम इत्तेहादी हुकूमत भी बना तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि हम जहाँ भी जाते तो लोग समझते थे इख्तियारात मांगने आए हैं। तो कौन फैसला करेगी? क्या अपने मुल्क को ऐसे बेकारी मुल्क बनाना चाहते हैं कि इसके वजीर आजम, इनके सदर, इनके आर्मी चीफ के हाथ में हर वक्त भीख मांगने का कटोरा हो, या करना चाहते हैं? समझता हूँ कि जी तो हम ठीक है चट्टान साहब, मजबूरियां समझ में आती हैं जी, टैक्स लग गए हैं, पॉइंट आ गया, डिस्टॉर्शन भी आपकी वॉइस में, इसको जरा फिक्स कर लेते हैं। बैरिस्टर अकील साहब, इसी बात को मैं आगे जी 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 सर, जी सर। हमने अपने नेट का दायरा वसी नहीं किया, हमने नेट में और लोगों को दाखिल नहीं किया। वही पुराना जो हम हर साल करते हैं कि जो पायलर है, जो पहले से टैक्स देते हैं, इस पे टैक्स ज्यादा बढ़ाओ, बिजली का बिल बढ़ाओ, पेट्रोल का रेट बढ़ाओ। IMF ने कभी ये नहीं कहा है बेनिश कि आप लोग बोझ गरीब आवाम पे डाल दे। वो तो कहते हैं कि अपना सर्कुलर रेट जो है उसको कम करे, अपने अखराजात को कम करे। ये जो गरीब पे हम बोझ डालते हैं ये हमारा अपना मर्जी है, इसमें IMF का कोई कसूर नहीं है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है। ये मैं जरा मुशीर साहब की तरफ जाना चाहूंगी। बैरिस्टर साहब, अभी देखे ना, इतने सबने प्रॉब्लम्स बताए हैं कि पाकिस्तान की आवाम का इतना दुख दर्द है। मुझे लगा जेन्युइनली, मैं आपको सही बता रही हूँ, मुझे जेन्युइनली लगा कि सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी को होगा ना वो मरियम नवाज को होगा, पाकिस्तान की आवाम का। लेकिन मरियम नवाज आजकल नाराज हैं, और वो शायद इस वजह से नाराज हैं कि 3 महीने के बाद ही उन्होंने कोई करोड़ों रुपए की एक इन्वेस्टमेंट की है इस पूरी कैंपेन के ऊपर के एक्टर्स से, वो भी एक्टर्स जो कि कराची बेस्ड हैं, जो कि सिंध बेस्ड हैं, जिनको ना पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर का पता है, ना उनको पंजाब के अंदर जो है हेल्थ फैसिलिटीज का पता है, उनको कुछ नहीं पता कि मरियम नवाज ने क्या किया है। एक पेड कैंपेन लॉन्च कर दी, तो फिर ऐसे में तो हम सवाल पूछेंगे ना। मुझे कम से कम मरियम नवाज से तवक्को नहीं थी, आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? 3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि पंजाब हुकूमत को इतनी इनसिक्योरिटी हो गई कि उनको एक्टर्स की जरूरत पड़ी कि वो बताएं कि जी मरियम नवाज साहिबा या पंजाब गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? नहीं बिनिश, इसमें मैं ये इसको इसमें देखिए, वो दिन आप बड़े अच्छी तरह याद होंगे, यूट्यूबर अगर उसको जो है हायर जो अमेरिका से वर्ल्ड कप जीत गया और क्या तब एक बाजी दिखाई, यकीन जाने ये एक्टर्स हैं और एक फैन फॉलोइंग, अगर हायर करके अच्छा इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट जो कोई और सूबा की नहीं दिखा सकता सब जी, वो आवाम को नजर आनी नजर आ, लेकिन उसको जो है वो होनी चाहिए, वो फॉलोइंग है के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन। अबे बैरिस्टर साहब की आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट क्योंकि उसका रोजगार इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट की, और इसमें कोई का बात नहीं है। ये हम करें तो इनको प्रॉब्लम, और दूसरे ये लोग खुद करें या कोई और करे तो बहुत अच्छा। तो हमने इनिशिएटिव अगर लिया है और अपनी कारकर्दगी 100 दिन की, जो जबरदस्त किस्म का काम पंजाब में हो रहा है, नो अदर प्रोविंस कैन एक्चुअली मैच इट। नहीं तो अगर इतना अच्छा काम हो रहा है अकील, देन दैट इज द थिंग ना, अगर इतना अच्छा काम हो रहा है तो लेट द वर्क स्पीक, काम तो खुद ही बोलेगा। उसके लिए ये कैंपेनिंग करने की क्या जरूरत है? अलाउ मी अकील साहब, सेकंड थिंग इज
कि इन लोगों ने तो जो किया गलत काम किया, लेकिन अभी तो आप मुल्क के हालात देखें ना, इतने खाने को पैसे नहीं है, पाकिस्तान की आवाम मर रही है, भूखे मर रही है। जो लोग 8.5 लाख रुपया एक महीने का कमाते हैं उनकी 55% तनख्वाह हुकूमत को मिल जाएगी टैक्स की मद में। और ऐसे में जब हम देखेंगे कि करोड़ों का बजट सिर्फ इस फजूल सी कैंपेन में खर्च हो रहा है, और इसलिए मैं फजूल कह रही हूँ कि कैंपेन में है क्या, सिर्फ तारीफें ही करानी है ना, तो भाई वो तो अच्छे काम के जरिए ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उसके लिए इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? जी सर। नहीं, उसमें बिल्कुल आपने बजा बात की कि देखें कैंपेन का एक पूरा आप सोशल मीडिया पे उठा के देखें, जितने भी वो एक कह लें एक डिजिटल प्रिंट्स जो हैं वो या पोस्टर्स जो हैं वो लग रहे हैं, वो डिसेमिनेट हो रहे हैं डेली की बेसिस पे। और ये नहीं है कि वो कोई ख्याली पुलाव पक रहा है, मतलब आप देखें हॉस्पिटल व्हील्स उसके पूरे जो आदाद शुमार के साथ कहाँ कहाँ वो गया है, कितने पेशेंट्स को उसने सर्व किया है, कितने उसने एक्सरेज किए हैं, कितने उसने लोगों को ट्रीट किया है, जो फ्री अद्वियात मिल रही हैं दहलीज पे जाके उसका बताया, फिर बाइक्स का है, फिर उसके बाद जो IT पार्क्स के हवाले से बात की जा रही, एफर्ट किया जा रहा है और जो हमने स्टेप्स लिए हैं वो तमाम तरह उसकी डिसेमिनेशन हो रही है। और अगर इसको इनकलकेट कर लिया है इस पूरी कैंपेन में तो आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दिस। और ये नहीं है कि ऑब्वियसली आप फिर ये देखें ना, अगेन बात वही होगी कि हम अगर कर रहे हैं तो ये गलत है, लेकिन हम तो ख्याली अपनी जो है खुशामदद तो नहीं करवा रहे या तारीफें तो नहीं करवा रहे, हम तो वी आर एक्चुअली talking about the work and the steps and the concrete steps that we've taken so far और जो कि होते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताएं ना कि कोई और सूबा जो है 100 दिन में उसने इतने काम किए हैं, ना बलूचिस्तान ना सिंध, और KP की तो बात ही ना करें। माजरत के साथ वहां से तो एक ऐसी आपको जो है एग्जाम्पल बुरी मिलती है कि ना तो उन्होंने कोई काम किया है और नहीं वो काम करने की कोई सख्त या सलाहियत रखते हैं। मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं करूंगी, लेकिन मरियम नवाज ने जो ट्रेंड सेट किया है ना, मैंने वो ट्रेंड सिंध हुकूमत में भी देखा। मुराद अली शाह साहब अपने सामने जो है अपने ही वजीरों को बिठा करके अपना ही एक तारीफी प्रोग्राम चल रहे थे, 2-3 घंटे ब्रीफिंग करते रहते। मुझे इस बारे में बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। चट्टान साहब जरा जवाब तैयार कर लें, शाबाश। ये जो मुराद साहब जो कर रहे हैं ना सिंध के अंदर, ये आप लोगों को भी तीसरा मौका मिला है। आपने भी सोच लिया कि आपका आखिरी मौका होगा, अवाम में जाएं, एंकर से पेड कैंपेन करा करके, और इसके अलावा अपने सामने अपनी मुशीर रख करके या अपने सामने अपने ही लोगों को बिठा करके तारीफें ले करके कंप्यूटर के ऊपर कौन सा विजन बताया जाता है। चट्टान साहब एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। खुनज़ादा चट्टान साहब मौजूद हैं, लालचंद मल्ली साहब मौजूद हैं, एंड बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद हैं। जी चट्टान साहब, मैं सुनना चाहती हूँ आपको कि मुराद साहब की क्या मंतक थी, क्या मिला आपको ये करके? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जिस सूबे के अवाम ने या जिस अवाम ने आपको वोट दिया है, आपने उसको बताना में कोई हर्ज नहीं है कि आप उसको बताए कि आप लोगों ने हम पे एतमाद किया तो हम आप लोगों के लिए क्या क्या कर रही है। लेकिन वो अवाम को तो नहीं बता रहे थे सर, वो तो आपस में कंप्यूटर पे लगे हुए थे। जी 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 प्लीज बात तो मुकम्मल कर लीजिए, इसके बाद मैं क्या कहने वाला हूँ जी। लेकिन मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से समझता हूँ कि ज्यादा काम करना चाहिए, थोड़ा इश्तिहार इसका करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपने कहा काम खुद बोलते हैं। काम अगर आप इसका इश्तिहार लगाए, टीवी पे दिखाए या नहीं दिखाए, अगर आपने काम किया है तो वो अवाम से छुप नहीं सकता है। और अगर कोई काम कम करे और इसका इश्तिहार ज्यादा करे तो मैं समझता हूँ कि फिर इस इंसान का क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाता है, फिर लोग इसके बाद पे एतमाद नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा अच्छे काम कर रही है पंजाब में, लेकिन इसका इश्तिहार जो है वो ज्यादा कर रहे हैं। और बुज़दार साहब ने तो कुछ नहीं किया था, उसने तो न इश्तिहार किया था ना कोई काम किया था। तो मैं समझता हूँ अगर मरियम भी इसका इश्तिहार भी नहीं करे, वो मीडिया पे इतना ज्यादा जो तवज्जो इन्होंने दिया है कि काम से ज्यादा वो मीडिया पे तवज्जो देते हैं, अगर मीडिया से ज्यादा काम पे भी तवज्जो दे दे और वो थोड़ा सा भी काम करे तो वो बहुत ज्यादा काम लगेगा। क्योंकि लोग इसका मुवाजना बुज़दार साहब के साथ करेंगे कि बुज़दार सरकार जो हमारे इमरान खान साहब का वसीम अकरम प्लस था, तो जब इनका मुवाजना मरियम बीबी से करेंगे तो मैं समझता हूँ कि लोग शाबाशी देंगे मरियम बीबी को कि मरियम बीबी ने कुछ न कुछ किया और कुछ न कुछ कर रही है। ठीक है, तो चट्टान भाई मुराद साहब का मुकाबला किससे करें? मुराद अली शाह साहब का ताल्लुक है, मुराद अली शाह साहब का तवज्जो काम पे ज्यादा है और मीडिया पे कम है,
और इनके काम बोलते हैं। आज सिंध के जो हेल्थ का सिस्टम है सारी पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में इनका तारीफ हो रहा है। जो किसी जमाने में लोग तर तर कर रहे थे हर टॉक शो में तर तर तर, आज लोग समझ रहे हैं कि तर में काम हुआ है। इस तरह के बहुत सारे काम सिंध हुकूमत ने किए, एजुकेशन में किया है, सड़कें अच्छे बनाए हैं, तो लोग तारीफ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुराद अली शाह साहब का ज्यादा तवज्जो काम पे है और इश्तिहार करना भी ठीक है कि अवाम को बताए, लेकिन मरियम बीबी का ज्यादा तवज्जो मीडिया पे है, कम तवज्जो इनके काम पे है। अच्छा, अभी सीन पता क्या है? ठीक है सर, पॉइंट आ गया सर, आपका बड़ा क्लियर पॉइंट आ गया। मसला ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अभी ये कह रही है कि किसका फोकस ज्यादा काम पर है और किसका फोकस ज्यादा इश्तिहारात पर है। मतलब केपीके के अंदर जो चीजें हो रही हैं, पता नहीं हो भी रही हैं नहीं हो रही, पीटीआई की टेंशन ही नहीं है। तो मल्लिक साहब, मेरा तो सवाल आपसे ये है ही नहीं, मैं तो पूछूंगी नहीं, मेरा दिमाग थोड़ी ना खराब है कि मैं आपसे पूछूं कि केपीके में आपने क्या किया है। वो जो आप कर रहे हैं ना वो पूरी दुनिया देख रही है। मैं सिर्फ आपसे सर ये पूछूंगी कि आपकी पार्टी में क्या चल रहा है। आप तो निकले थे इनकी हुकूमत को गिराने, इनकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने। वो फवाद चौधरी साहब सामने आए, उनको डिस्टेबलाइज कर दिया शेर अफजल मरवत साहब ने, फिर उसके बाद अवाम ने डिस्टेबलाइज कर दिया वो उमर यूब साहब को, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने डिस्टेबलाइज कर दिया ओन चौधरी साहब को। ओन चौधरी साहब ने आप लोगों को, मतलब क्या हो रहा है? मतलब इतनी लड़ाइयाँ। आपसे तो परफॉर्मेंस पूछनी नहीं है, पहले आप अपनी पार्टी तो इकट्ठी कर लें। मनीष, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। चट्टान साहब ने जो बात की है उस पर फिर आपके जवाब पे आता हूँ। चट्टान साहब ने अभी थर की तरक्की की बात की, तो मेरा ताल्लुक थर से है, तो इसलिए मुझे जवाब जरूर देना है। पाकिस्तान के सूबे सिंध में सबसे ज्यादा जो खुदकशियां हो रही हैं वो थर में है। पीने के लिए कोई 70 से 80% लोगों को पीने का पानी मुयसर नहीं है और वो देर जमीन कड़वा पानी पीते हैं। उनको तालीम की सहूलत नहीं है, उनको सेहत की सहूलत नहीं है। और अभी जब भी कहत आता है तो आपने देखा बच्चों की जिस तरह हलाकतें होती हैं डॉक्टर ना होने की वजह से। ये तो सेहत की बात कर रहे थे, तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ 70% जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो बंद पड़ी हुई हैं। और मजेदार बात यह है, जब आप देखते हैं किसी तो सिर्फ बात करते तो वो कहते हैं कि हमने थर में एयरपोर्ट बनाया। अब भाई थर में आपने एयरपोर्ट बनाया, आपकी हैदराबाद फ्लाइट्स नहीं जाती, जैकोबाद नहीं जाती, थर के शहर किसी शहर में आपके साथ कराची के और सखर के आपकी फ्लाइट्स नहीं जाती, और थर के लोग तो भूख मर रहे हैं, उनको जहाज में चढ़ के कहाँ जाना है भाई? तो ये है इनकी तरक्की का असल राज। और मैं शुक्रगुजार हूँ बैरिस्टर साहब का। पहले तो उन्होंने ये एडमिट किया कि वो IM के सामने हथियार डाल चुके हैं, सॉवरेनिटी को सरेंडर कर चुके हैं। अभी उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि जो मरियम नवाज साहिबा ठीक काम कर रही हैं करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी तशहीर करने में। तो ये दूसरी एडमिशन, ये बहुत ही जबरदस्त आदमी है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने कम से कम माना। लेकिन थोड़ा अगर ये बेहतर तरीके से करते हैं ना, किसी हारी किसी किसान खातून किसी किसान से ये ऐड करवाते तो ज्यादा बेहतर था कि ज्यादा ग्लैमर ले आकर खुद की तरह टिकटॉक बनाने में जो शौक रखते हैं ना, तो ये कम से कम बोलता था टिकटॉक। चलिए, आपका मूड अच्छा हो जाता लालचंद मलिक साहब, और आप बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ शो करते हैं और मेरा आपके साथ ताल्लुक भी बरकरार रहता है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इतनी बात केपीके के प्रोजेक्ट्स के बारे में मुझे बताते ना, आप यकीन करो इतना अच्छा मुझे कंटेंट मिलता ना। मलिक साहब, ये जो यकीन मलिक साहब है, इनकी मुस्कुराहट ही चली जाती है। मुझे जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें मुझे। आपने जो सवाल किया, जी सर, जो सवाल किया, जी सर, पाकिस्तान तहरीक मैं आ रही हूँ, एक मिनट। अच्छा, ये क्रॉस टॉक हो रही है सर। चट्टान साहब, मैं आप ही के पास आ रही हूँ इसके बाद। बस ये मल्ली साहब ना, बस ये आप लोगों के भी बोलती बंद करने वाले हैं, ये मुझे केपीके के प्रोजेक्ट्स बता के, तो जरा सुन लेते हैं, फिर मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ। नो क्रॉस टॉक प्लीज। जी मल्ली साहब, यू हैव द माइक। देखिए, आपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात की बात की, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि उमर अयूब साहब, शामदाना गुलजार, जुनेद खान, रऊफुल हसन, सारी शिबली फराज साहब, सारी क़यादत अडयाला जेल के बाहर खड़ी करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में मुतहद है और हम ये सारे जो ये शरारतें हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, हम उनको नाकाम। अच्छा मलिक साहब, आप मेरे बड़े मोहतरम हैं, ये बात आप अपने पीटीआई सपोर्टर्स को, पीटीआई वोटर को तो कह सकते हैं, ये बात आप मुझे नहीं कह सकते। नहीं, मुझे प्लीज अलाउ करें, मैं आ रही हूँ चट्टान साहब, जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। मुझे शेर अफजल मरवत साहब ये बता रहे हैं कि इमरान खान एडमिट कर रहे हैं, और इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को बताया कि रिजीम चेंज के टाइम पर फवाद चौधरी साहब जनरल बाजवा की टीम से खेल रहे थे। उनकी जो गिरफ्तारी हुई, जो भी उनकी जेल हुई, वो एक फरमाइशी जेल थी ताकि ये तासुर दिया जाए कि जी मैं
जो हूँ असल में इमरान खान के साथ हूँ ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर से मैं जनरल बाजवा के साथ हूँ। इस बारे में किसी ने नहीं बताया। ये हाल है आपकी पार्टी का, तो ये जो भी आप बता रहे हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फलाना हुआ, ये आप अपने वोटर सपोर्टर को बताएं, अवाम को, और मुझे आप सच बताइए। जी सर। एक बात, फवाद चौधरी साहब पार्टी छोड़ चुके हैं, अगर वो वापस आएंगे तो चेयरमैन साहब का फैसला होगा। फवाद चौधरी का मैं नहीं हूँ स्पोक्स पर्सन, वो अपनी बातों का खुद जवाब देंगे। आप पीटीआई की तो है ना सर, फवाद चौधरी को वापस नहीं, आपकी भी तो कोई राय होगी ना। आप तो कहते हैं कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी में कोई जमहूरियत नहीं है, सबसे पार्टी में आपकी जमहूरियत है। लालचंद मल्ली साहब क्या चाहते हैं? क्या लालचंद मल्ली साहब फवाद चौधरी को लाना चाहते हैं पार्टी में? आप मुझे अपना बताएं। जी देखिए, मेरा एक ही राय है जो इमरान खान की राय है, वो ये है कि वो आके कंसीडर करेंगे कि किसने किस सूरत हाल में पार्टी छोड़ी, एक कमेटी बनाएंगे, वो फैसला करेगी कि उसका क्या करना है। मैं एक पार्टी पे हूँ, मेरा अकेले की राय इसमें कोई अहमियत नहीं रखती। ठीक है जी, कमेटी डिसाइड करेगी। जी चट्टान साहब, आई एम सो सॉरी, आप 2 दफा कुछ कहना चाह रहे थे, अब आप तसल्ली से अपनी बात करें, मैं सुन रही हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर? आप कोई प्रोजेक्ट बताना चाहते हैं? दिनेश, मैं ये कह रहा था कि आपने जो पंजाब और सिंध हुकूमत का मुवाजना KPK हुकूमत से किया, और आपने मरियम नवाज साहिबा और मुराद अली शाह का जो मुवाजना KPK हुकूमत से किया, तो पंजाब का जो इज्जत हतक का कानून बना है, इसके जुमरे में आप आ जाती है। अरे यार चट्टान भाई, आप तो डराने के लिए बैठे हैं कसम से, मतलब आप डराने के लिए बैठे हैं। जी देखिए दिनेश, ये आपने पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग का, ये आपने मरियम नवाज साहिबा और मुराद अली शाह साहब का हतक किया, जो आपने मुआजना। ये जो चट्टान साहब आप मेरे साथ कर रहे हैं ना, ये गंदे गंदे आइडियाज, ये जो आप बैरिस्टर अकील साहब को दे रहे हैं, ये ऐसी बातें आप मत करें। मुवाजना मैं करूंगी, मैं बिल्कुल करूंगी, पर्सनल नहीं हो रहा, ये हुकूमतों का मुवाजना हो रहा है। जी सर। दिनेश, जो सूबाई हुकूमत 6 महीने गुजरने के बाद अपने तालिब इल्मों को स्कूल की किताबें नहीं दे सके, आपने इस वज़ीर आला के साथ इसका मुआजना किया जिन्होंने अपने अवाम को 50 लाख घर दिए। आपने इस हुकूमत का मुआजना इस हुकूमत से किया जिन्होंने कैंसर के, दिल के, गुर्दे के हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल दिए, जिन्होंने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए से कितने तालीमी इदारे खड़े कर दिए, कितने सड़कें बनाए हैं, जिसने अपने लोगों को कितना रोजगार दिया है, कितने स्किल सेंटर्स बनाए हैं, मजदूर कार्ड दिया है, खवातीन कार्ड दिया है। आप इसका मुआवजा इस हुकूमत से कर रहे हैं जो अपने बच्चों को किताबें नहीं दे सके, जो अपने शुहदा के जनाजों में नहीं जा सकते हैं, जो अपने अवाम जो शहीद हो जाते हैं इस वाक़े की मजम्मत नहीं कर सकते हैं। आप इसका साथ मुआवजा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो इज्जत हतक का कानून बना है आप इसके हकदार बन गए। सर सबसे पहले आप लोगों पर लागू होगा, अगर काबीना जो है वो इस्तिस्ना नहीं लेती तो ये आप लोगों पर लागू होगा, क्योंकि आप लोग बैठते हैं, फोटो सेशन कराते हैं KPK के चीफ मिनिस्टर के साथ, और बाहर जाके जो KPK के चीफ मिनिस्टर है आपके सामने यस सर करते हैं, और बाहर जाके आपको बद्दुआएं देते हैं, आपके बारे में बुरी बातें करते हैं। मुझे ब्रेक लेने दें, आपने मुझे बड़ा डरा दिया भाई हद के इज्जत के कानून से। भाई हमारा तो काम है, हम तो बोलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बैरिस्टर अकील मालिक साहब हैं, लालचंद मल्ली साहब हैं, खुनसादा चट्टान साहब हैं। अच्छा, अभी जितनी बातें हुई हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा जो सीरियस बात है वो मैं अब करने वाली हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं वो तो हम जैसे तैसे करके उनको मैनेज कर लेते हैं, उनको भुगत भी लेते हैं, लेकिन जो बैरूनी मामलात है ना वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लिए एक ऐसा मार्क छोड़ जाते हैं जिससे बाहर निकलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे में रिसेंट टाइम्स में जो अमेरिका पाकिस्तान के साथ कर रहा है, और कहा यही जा रहा है कि जो थ्योरी चल रही है वो यही चल रही है कि जी ये इमरान खान साहब जो हैं उनकी लॉबिंग फर्म की जो है मरहून मिन्नत है, ये तमाम तर चीज़ें। तो मैं सबसे पहले जी बैरिस्टर अकील साहब टेक्निकली आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये जो एक UN वर्किंग ग्रुप है वो पाकिस्तान का एक्नॉलेज्ड है, पाकिस्तान उस ग्रुप को मानता है। तो अगर उस ग्रुप को मानता है तो उसका मतलब है उसकी जो सेइंग्स है, उसकी जो राय है, उसकी जो फाइंडिंग्स है वो उसको भी मानता है। सो ऐसे में ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हुकूमत क्या करेगी, क्योंकि UN वर्किंग ग्रुप की सिफारिश पर जो सेक्रेटरी जनरल हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, वो भी बात कर रहे हैं, वो भी बयान दे रहे हैं। सो इट इज गोइंग टू गेट वेरी सीरियस। ये रायता बहुत ज्यादा फैल रहा है। जी बेनिश, बिल्कुल आपने जिस तरह जिक्र किया कि ऑब्वियसली हम इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं वो हम साइन भी की हुई हैं, कुछ रेटिफाई भी की हैं, सिग्नेटरी भी हैं हम उन इंटरनेशनल कन्वेंशंस के। ऑब्वियसली
बैनुल-अक़वामी कवानीन जो है वो ऑब्वियसली हम पे लागू भी होते हैं एज इंटरनेशनल लॉ का तालिब इल्म होते हुए, बिकॉज ये चीज तो हम देख रहे हैं कि एक इंटरनेशनल फोरम्स पे जो है मुख्तलिफ जो फोरम पे एक सियासी जमात जो है वो उनको थ्रू लॉबिंग फर्म्स, थ्रू पीआर फर्म्स जो है वो अप्रोच करती है और अपना केस मेक आउट करने की कोशिश करती है, लेकिन एक्चुअली हकीकत से मुनाफी है ये तमाम तर चीजें। आपने कल ही देखा कि इनकी पार्टी के एक रुकन जो रहे हैं और बड़े सिग्निफिकेंट मेंबर हैं जुल्फी बुखारी साहब, उन्होंने एडमिट किया कि हाँ हमने ये लॉबिंग फर्म्स हायर की और ये लॉबिंग फर्म कॉन्सेप्ट जो है थ्रू आपने देखा कि 2016 में एक इमेज बिल्डिंग के लिए किया गया और फिर अपनी पार्टी के नैरेटिव को जो है फैलाने के लिए और उसको बेहतर तरीके से करने के लिए, जो बात दुरुस्त है वो दुरुस्त है। इन लोगों को ये आर्ट आता है, इन लोगों को ये कला आती है कि अपना जो झूठा बयानिया है, जो एक फॉल्स नैरेटिव है, इस तरह स्प्रेड करना है और उसको काफी हद तक ये कामयाबी होते हैं स्प्रेड करने में, ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी। जहां पे आपने यूएन वर्किंग ग्रुप की बात की, यूएन ने तो खुद उससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। यूएन ने कहा कि जी ये इस तरह नहीं है। मैंने वो 18 सफ़े पढ़े हैं और मैं 12 दफा कह चुका हूं कि उसमें बार बार एक चीज का जिक्र होता है, द सोर्स स्टेटेड दिस, द सोर्स सेड दिस, द सोर्स इन्फॉर्म्ड दिस, लेकिन उस सोर्स का किसी एक रिपोर्ट के 18 सफ़ों में किसी एक फुटनोट पे भी जिक्र नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है। क्या ये आया हुकूमत पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल पेज से ली गई है? क्या ये इंफॉर्मेशन गूगल की गई है? क्या ये किसी इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने पेश की है, किसी ह्यूमन राइट्स बॉडी या ह्यूमन राइट्स वॉच या एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दी है? तो ये तो जिक्र नहीं करते। अब ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस तमाम तर रिपोर्ट पे। बाय द वे, इट्स नॉट अ रिपोर्ट, इट्स एन ओपिनियन, और उसका इतना मुद्दे का खेज है। वो कहते हैं क्योंकि ये तमाम तर चीजें पूरी नहीं हुई और हम समझते हैं कि बानी पीटीआई की जो अरेस्ट है वो आर्बिट्री है, तो इसलिए हम समझते हैं इनका तो ट्रायल ही नहीं होना चाहिए था। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? हम डेफिनेटली सिग्नेटरी हैं इन तमाम तर इंटरनेशनल जो हमने रेटिफाई की हैं कन्वेंशंस और जिनके हम जिनको मानते हैं और जिनको रिस्पेक्ट भी करते हैं। और वजीर कानून ने भी वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया कि पाकिस्तान का अपना आइन और कानून है। दिस इज एन इंटरनल, हमारे कानून के मुताबिक, हमारे आइन के मुताबिक और उनके जो ड्यू प्रोसेस है, क्योंकि मैं तो खुद अडयाला गया, मैंने तो देखा, वो ट्रायल ऑब्जर्व किया, वहां पे देखा मैंने कि कितना कोई इंटरेस्ट है इनको अपने ट्रायल में। ट्रायल में जीरो इंटरेस्ट था, सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी जो प्लानिंग थी अपने मेंबरान के साथ, वो उसमें मसरूफियत थी उनकी। ट्रायल जाने और ट्रायल करने वाले जाने। बात तो ये है कि सिर्फ उनको शौक था बानी पीटीआई को मैं मीडिया से बात करूं और अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में करूं। ये नहीं पता कि ये ओपन एंड शट केस है। 190 मिलियन पाउंड वाला जो नैब का रेफरेंस अल कादिर ट्रस्ट वाला, किसने कहा था शहजाद अकबर के थ्रू जो है आप ये पैसे मंगवाएं एक डील के जरिए और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में लैंड करें? ये तो नहीं कहीं पे लिखा हुआ। और अपनी काबीना की आंखों पे पट्टी बांध दी। काबीना की भी जो है मंजूरी, उन्होंने बंद लिफाफों में उन्होंने कहा जी मंजूरी है, दे दे मंजूरी। काबीना के अरकान भी जो है आपके ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं, वो कहते हैं कि जी हमें तो बताया ही नहीं था और हमें तो कहा कि बस मंजूरी दे दें और हमने मंजूरी दे दी। चलिए, तो मैं पूछ लेती हूँ, मेरे साथ रहिए। बड़ा मुझे आपने जज्बाती कर दिया है बैरिस्टर साहब। अगर मैंने आपको और मजीद 1 मिनट सुना ना तो मैं तो रोना शुरू कर दूंगी। लालचंद वली साहब, ये किस जन्म की आप दुश्मनी निकाल रहे हैं पाकिस्तान से? ये वही मुल्क है जिसके ऊपर आपके जो लीडर हैं वो वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे रहे हैं, रूल करते रहे हैं और दोबारा रूल करने का ख्वाब देख रहे हैं। ये सब इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि इख्तिदार में आना चाहते हैं। तो दुश्मनी क्यों निकाल रहे हैं? प्यार प्यार से कर लें सारी चीजें। ऑपोजिशन का कोई और तरीका भी होता है सर। देखिए ख्वाब नहीं देख रहे हैं। इंशाल्लाह इमरान खान इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और बहुत जल्द बनेंगे। ये मुंतखब हुकूमत जो है पाकिस्तान का मजाक बना रही है। सर ये जो आप हरकतें कर रहे हैं ना, उससे बहुत जल्द तो नहीं बनेंगे। बाकी मैं कुछ कहना नहीं चाहती, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो अड्डे इरादे लग दे, कोई नहीं, आगे बात अपनी मुकम्मल कर लें। देखिए ये मुंतखब हुकूमत जो है ये पाकिस्तान का मजाक बनवा रही है। अब इनकी हुकूमत कोई आपके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करती तो अलग बात थी। ये अमेरिकन कांग्रेस ने किया, जो बिल ऑफ द पीपल ऑफ अमेरिकन पीपल। उसके बाद उनको खिलाफ आपने करारदाद ले आए अपनी असेंबली में। वो क्या कह रहे थे? वो तो आपको ये नहीं कह रहे थे ना आप कुछ करें, वो कह रहे थे आप इन्वेस्टिगेट कर लें, हम समझ रहे कि आप फ्रॉड है, आपका इलेक्शन फ्रॉड है, आप धांधली करके आए हुए हैं सब। उसके बाद अब अक़वाम मुत्तहिदा
का जो वर्किंग ग्रुप है ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, उसका एक ओपिनियन आया है, रिपोर्ट आई है। अब उस पे एक कोई जिसको थोड़ी कहते हैं ना कि शर्म हो तो डूब मरना चाहिए, लेकिन ये उसको भी कह रहे हैं कि हम नहीं मानते, फाफिन को नहीं मानते, पिल्डाट को नहीं मानते, पाकिस्तान के मीडिया को नहीं मानते, हम नहीं मानते। चलो उनको भी आप ना माने। वो कह क्या रहे थे कि इमरान खान पे झूठे मुकदमात बनाए हुए हैं आपने। तो आपने देखा नहीं साइफर केस का क्या हुआ, आपने देखा नहीं तोशाखाना केस का क्या हुआ, और आप देखें अच्छा इज्जत जैसे केस आपने बनाए हुए हैं जो खातून के पर्सनल मामला थे, जिसमें मैं क्योंकि मजहबी मामला थे मैं उसमें कमेंट नहीं करता, कई वो फतवाएं आई हुई हैं कि ये जो औरत जो बात करती है वो हतनी है, आपने उस पर भी केस बनाया हुआ है। देखिए ये मामला ज्यादा नहीं चल सकते, आप इस मुल्क का मजाक नहीं बनवा सकते, आप इसको बराए मेहरबानी इस चीज को बंद करें। जहां तक आप कह रही कि हम पैसे आएंगे, आप देखें इनका ये जो अमेरिकन जो कांग्रेस ने की थी वो सिर्फ इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट नहीं दी थी, उन्होंने ह्यूमन राइट्स की भी बात की थी। अब हम 2 साल से इनके पीछे चल रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं कि हमें इस्लामाबाद जलसे के लिए इजाजत दे। आज इस्लामाबाद में जलसे की एनओसी लेके हमारे जो इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट है आमिर मुगल, उनको डीसी ने कहा कि आप आओ एनओसी ले जाओ, उसने अपने ऑफिस में बुला के उसको गिरफ्तार करवा दिया है। आपका मीडिया पे पाबंदियां, आपकी जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे पाबंदियां, आप हद तक के इज्जत का कानून ले आते, और ये सब मिले हुए हैं। ये नहीं है कि चट्टान साहब बिल्कुल अलग है या पीपुल्स पार्टी अलग है, ये सारे। मैं पूछ लेती हूं एक आखिरी बात 2017 की ये बड़े बात करते थे इलेक्शन एक्ट की, उसमें तो ये बड़े खुश थे कि हम जो आगे जो दादली की ट्रिब्यूनल्स बनेंगे उसमें सिटिंग जजेस होंगे। अब एक कानून बना था, उस कानून को ये क्योंकि अपनी फॉर्म सेक्टर 47 की ये दादली को छुपाना चाहते हैं, अब वो पर रिटायर्ड जजेस लेके आना चाहते हैं। तो ये क्या क्या नहीं कर रहे फॉर्म 47 और दादली को छुपाने के लिए, ये नहीं चल सकता। इसको पाकिस्तान की आवाम मानने से इनकार कर रही है और नहीं मानेगी, चाहे कुछ भी कर ले। ठीक है चट्टान साहब, आपने सुन लिया है। ये अच्छे होने का जो नाटक आप कर रहे हैं ना, आपको इतने अच्छे हैं नहीं, ये लालचंद वली साहब ये बता रहे हैं आपको। देखिए जी, हम जैसी भी है लेकिन मुल्क के साथ हमने वो नहीं किया है जो इन लोगों ने किया है। हमने कभी IMF को मुल्क के खिलाफ खत नहीं लिखा है, कभी हमने मुल्क के पाकिस्तान के खिलाफ बाहर दुनिया में लॉबिंग नहीं किया है, कभी हमने शहीदों के मज़ारों को या शहीदों की तस्वीरों की बेहुरमती नहीं किया है, कभी हमने जना के घर को नहीं जलाया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो लॉबिंग है वहां पे ये PTI तो एक मुहरा है, इसके पीछे सिर्फ PTI नहीं है, इसके पीछे इंडिया भी है, इसमें हमारे कुछ अफगान भाई जो है बदकिस्मती से वो लोग भी इसमें मुलविस है। जितनी पाकिस्तान के खिलाफ ताकतें हैं और जितनी सिपेक के खिलाफ ताकतें हैं और जितने लोग चाहते हैं कि BRI का जो नया मंसूबा है, जो इंटीग्रेशन साउथ एशिया सेंट्रल एशिया है, जो 3 कॉन्टिनेंटल जो है वो आपस में ट्रेड करेंगे, इस मंसूबे को ख़त्म करने के लिए जितनी भी ताकतें हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। वो मजीद भी पाकिस्तान पे प्रेशर डालेंगे। लेकिन इन लोगों का जो इंसानी हुकूक है, इन लोगों का जमहूरियत है, क्या वहाँ के बच्चे इंसान नहीं है? क्या इनके इंसानी हुकूक नहीं है? पाकिस्तान में जो PTI के दौर में हो रहा था कि किसी के साथ हेरोइन रख दिया, कभी बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार कर दिया, कभी ईद चांद रात पे आदि परियाल को अस्पताल से घसीट की जेल में ले गई, तो क्या ये सब चीजें उनको नजर नहीं आ रहे थे? मैं समझता हूँ कि ये PTI का एजेंडा नहीं है, ये दूसरी ताकतों का एजेंडा है। इसके लिए PTI की शक्ल में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के खिलाफ इनका इस्तेमाल हो रहा है, इनके जज्बात का जो है इस्तेहसाल हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और इसका निशाना पाकिस्तान पे मजीद भी बोझ डालेंगे, पाकिस्तान पे मजीद भी प्रेशर डालेंगे, क्योंकि सिपेक और BRI ये पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता है। इंटीग्रेशन साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया ये पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता है। ये 3 कॉन्टिनेंटल जो आपस में मिल रहे हैं ये इसके बगैर नहीं हो सकता है। लेकिन हम खुद मुख्तियार मुल्क है, ये आज वही लोग हैं जो अमेरिका के गली गलियों में फिरते हैं और अमेरिका से भीख मांगते हैं कि आप मेरे मुल्क पे मुदाखलत करें, जो किसी जमाने में कहते थे कि क्या हम कोई गुलाम है? एब्सोल्युटली नॉट। जो कुछ सादालूह लोग आज भी गाड़ियों पे वही तस्वीर लगाया है कि क्या हम कोई गुलाम है, किसी ने लगाया है कि एब्सोल्युटली नॉट।
लेकिन हम हकीकत में कह रहे हैं कि हम किसी के गुलाम नहीं है। ठीक है, हमने ग्वादर पे पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। पीटीआई जो है वो मुल्क दुश्मन हरकतों पर उतरी हुई है। पीपल्स पार्टी के बकौल तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मंडे को फ्रेश शो लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब मुलाकात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।